देखिए बच्चों, पिछले वेक्टर के क्लास में हम आप लोग को टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हम आप लोग को इक्वल वेक्टर, ऑपोजिट वेक्टर और कोइनिशियल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर और यूनिट वेक्टर, इन सारे वेक्टरों को निकालना सिखाए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों जीरो वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। चूंकि पोजीशन वेक्टर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि अगर आप पोजीशन वेक्टर नहीं समझ रहे हो तो मतलब समझ लीजिए कि पोजीशन वेक्टर नहीं समझने के बाद वेक्टर आप लोग को 50% कभी भी समझ में नहीं आएगा। मतलब 50% तो ऊपर से बाउंस चला जाएगा बच्चों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर से ही सारे कॉन्सेप्ट का जन्म होता है। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये हम आप लोग को समझाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जीरो वेक्टर, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, आज वेक्टर के इस टाइप में, टाइप्स ऑफ वेक्टर के में आज हमारा ये 5 नंबर का ये वेक्टर है और इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर या null वेक्टर। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसका हिंदी होता है बच्चों सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार में हम आप लोगों को इक्वल वेक्टर पढ़ा चुके हैं, अपोजिट वेक्टर पढ़ा चुके हैं, पैरेलल वेक्टर भी पढ़ा चुके हैं और यहाँ तक कि कोइनिशियल वेक्टर भी पढ़ा चुके हैं, यूनिट वेक्टर भी पढ़ा चुके हैं। ये हमारा 6 नंबर का है, सॉरी ये हमारे 6 नंबर का वेक्टर है बच्चों। और ये 6 नंबर का वेक्टर जो है बच्चों ये हमारा जीरो वेक्टर है, या जीरो वेक्टर इसको कहते हैं बच्चों, जीरो वेक्टर, या इसका एक और नाम होता है नूल वेक्टर, या इसको हिंदी में हम कहते हैं बच्चों शून्य सदिश। क्या कहते हैं बच्चों? शून्य सदिश। ठीक है, देखिए बच्चों इसको हम शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो शून्य सदिश में क्या होता है बच्चों ये आप लोग को समझ में आएगा बहुत जल्दी। देखिए यूनिट वेक्टर समझाने के लिए हम आप लोग को 5 पॉइंट लिए थे। जैसे यहाँ पे ये ए पॉइंट था बच्चों, और ये बी पॉइंट था, ये फिर सी पॉइंट था बच्चों, और ये डी पॉइंट था, फिर ये हमारा ई पॉइंट था। ठीक है, अगर इन सारे को हम मैच कर दिए तो ए बी सी डी और ई हो गया। अगर हम कहेंगे कि ए वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है बच्चों, ए वेक्टर, तो ए वेक्टर का वैल्यू देखिए बच्चों 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और 4 यूनिट, यानी इसका 4 यूनिट इन ईस्ट डायरेक्शन में होगा। किस में होगा बच्चों? इन ईस्ट, यानी पूरब दिशा में। ठीक है, पूरब दिशा में 4 यूनिट मतलब ये वेक्टर लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा ए ई वेक्टर बन गया बच्चों। अगर हम कहेंगे ए डी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा बच्चों बताइए तो, ए डी वेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? तो ए डी वेक्टर का वैल्यू हो जाएगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। इसका 3 यूनिट इन ईस्ट, यानी पूरब दिशा में, 3 मात्रक पूरब दिशा में। ठीक है, अगर हम एसी वेक्टर की बात पढ़ें तो एडी वेक्टर भी हमारा हो गया बच्चों। अब हम एसी वेक्टर की बात करते हैं तो एसी वेक्टर का जो हमारा वैल्यूएशन होगा बच्चों ये हो जाएगा हमारा एसी वेक्टर। तो एसी वेक्टर बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? 2 यूनिट इन ईस्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 2 यूनिट इन ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा बच्चों? तो ए बी वेक्टर का वैल्यू आप लोग जानते हो, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? 1 यूनिट इन ईस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे पीछे आ रहे हैं बच्चों तो हमारे वैल्यू का मान कम होते जा रहे हैं। अब और पीछे आएंगे
यानी पहले ई पर गए, फिर डी पर गए, फिर सी पर गए, फिर बी पर गए, और बी के बाद अगर हम ए पर ही आ जाए तो ए वेक्टर का वैल्यू क्या होगा? तो आप जानते हो ए वेक्टर का वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा और यूनिट इन ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, या इस तो इसी को हम कहते हैं बच्चों ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसको नूल वेक्टर कहते हैं। इसको नूल वेक्टर कहा जाता है या इसको जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? या इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? पॉइंट वेक्टर भी कहते हैं। यानी ये सिर्फ पॉइंट के रूप में रहेगा, एरो के रूप में नहीं रहेगा। सारे वेक्टर एरो के रूप में रहते हैं, ये आपके पॉइंट के रूप में रहेगा। तो ठीक है बच्चों, तो ऐसा वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बच्चों? 0 हो, और डायरेक्शन उसमें हो, डायरेक्शन उसमें हो, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो बच्चों? 0 हो, यानी परिमाण उसका 0 हो और डायरेक्शन उसमें हो, तो उसे हम नूल वेक्टर या जीरो वेक्टर या पॉइंट वेक्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट हम डाल देते हैं बच्चों, जैसे हम लेते हैं ये पॉइंट F है, ये पॉइंट G है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों? H है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों? I है, और ये पॉइंट क्या है बच्चों? J है। ठीक है, J है। अगर इसको हम मिला देते हैं तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 4 यूनिट। अगर हम लिखेंगे FJ वेक्टर, तो FJ वेक्टर का मान आप लोग बोल सकते हो, ये FJ वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों 4 यूनिट। और F और J फाइनल पॉइंट है, तो इन ईस्ट यानी पूरब दिशा में, यानी 4 मात्रक पूरब दिशा में हो जाएगा ये आपका यूनिट, सॉरी FJ वेक्टर। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे बच्चों FJ वेक्टर आपके 4 यूनिट इन ईस्ट हो गए। उसके बाद अगर हम FI वेक्टर लिखते हैं, FI वेक्टर यानी इनिशियल पॉइंट F है, फाइनल पॉइंट I है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 3 यूनिट इन ईस्ट, यानी 3 मात्रक कहाँ पे बच्चों? पूरब दिशा में। अगर कोई पूछेगा कि FH वेक्टर क्या होगा, तो FH वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों 2 यूनिट इन ईस्ट। ठीक है, अब सारे वेक्टर को FI हो गया, FH हो गया, और अगर पूछेगा कि FG वेक्टर का मान क्या होगा बच्चों, तो FG वेक्टर का मान यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, FG वेक्टर का मान आपका हो जाएगा 1 यूनिट, यानी ये हो गया आपका FG वेक्टर 1 यूनिट इन ईस्ट। ठीक है, तो जैसे जैसे पीछे आ रहे हैं मैग्नीट्यूड का मान कम हो रहा है, अब G पर से भी और पीछे आएंगे तो हमारा FF वेक्टर हो जाएगा, तो FF वेक्टर का मान हो जाएगा 0 यूनिट इन ईस्ट, यानी शून्य शून्य परिमाण। और किस किस दिशा में बच्चों? पूरब दिशा में। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे FF वेक्टर जो है बच्चों हमारा कैसा वेक्टर हो गया? तो FF वेक्टर को हम नूल वेक्टर भी कहते हैं। नूल वेक्टर यानी नूल वेक्टर, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, या इसको हम कहते हैं बच्चों पॉइंट वेक्टर। ठीक है, पॉइंट वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट वेक्टर हो गया। तो इसको हम कहते हैं बच्चों ये नूल वेक्टर, जीरो वेक्टर, पॉइंट वेक्टर। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और प्लस उसमें डायरेक्शन हो। और यहाँ पे देखिए FG वेक्टर जो है बच्चों, FG वेक्टर की बात कीजिए या AB वेक्टर की बात कीजिए, तो यहाँ पे FG वेक्टर और AB वेक्टर दोनों यूनिट वेक्टर होते हैं। कौन से वेक्टर होते हैं? यूनिट वेक्टर, यानी ऐसे वेक्टर, यानी इसको हम कहते हैं बच्चों एकांक सदिश। एकांक सदिश, तो एकांक सदिश में मतलब जिसका मैग्नीट्यूड जो हो बच्चों वो कितना हो? मैग्नीट्यूड उसमें 1 हो, अब प्लस में उसमें क्या हो बच्चों? डायरेक्शन भी हो। लेकिन हमारा नूल वेक्टर और जीरो वेक्टर में क्या हो? तो नूल वेक्टर में जिसमें मैग्नीट्यूड 0 हो और प्लस में क्या हो बच्चों? डायरेक्शन हो। तो नूल वेक्टर का सबसे बड़ी बात होती है
कि नूल वेक्टर का सबसे बड़ा पहचान आपका क्या होता है बच्चों? तो जैसे हमने लिखा ए वेक्टर आपका नूल वेक्टर है, तो आपका बी वेक्टर भी आपका नूल वेक्टर होगा, सी वेक्टर भी आपका नूल वेक्टर होगा, डी वेक्टर भी आपका नूल वेक्टर होगा, और ई वेक्टर भी आपका नूल वेक्टर होगा, और यहाँ तक कि एफ वेक्टर भी आपका नूल वेक्टर हुआ है। और तो यहाँ पे जी वेक्टर भी आपका नूल वेक्टर हो जाएगा, और यहाँ पे एच वेक्टर भी आपका नूल वेक्टर हो जाएगा, यानी शून्य सदिश होगा। यहाँ पे आई वेक्टर भी आपका नूल वेक्टर हो जाएगा या जीरो वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे जे वेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों? नूल वेक्टर या जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि ऐसे वेक्टर, यानी ये जो नूल वेक्टर हुए हैं, नूल वेक्टर, नूल वेक्टर या जीरो वेक्टर या जीरो वेक्टर या पॉइंट वेक्टर, ठीक है बच्चों, पॉइंट वेक्टर, ठीक है, नूल वेक्टर, जीरो वेक्टर या पॉइंट वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो नूल वेक्टर, जीरो वेक्टर, पॉइंट वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं बच्चों, तो इसको ये जो शून्य सदिश है, ये शून्य सदिश की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो इनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट lies at the lies at the same point, ठीक है, मतलब एक ही बिंदु पर lies at the same point, यानी जिनका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही बिंदु पर हो, मतलब एक ही बिंदु पर हो, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पर हो, तो उसे हम नूल वेक्टर या जीरो वेक्टर या पॉइंट वेक्टर भी कहते हैं, उसे शून्य सदिश कहते हैं। और इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर इस पॉइंट को ए लिखोगे तो ये आपका ए वेक्टर हो जाएगा और यही आपका नूल वेक्टर हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को आप बी लिखोगे तो ये आपका बी वेक्टर हो जाएगा और यही आपका नूल वेक्टर या जीरो वेक्टर हो जाएगा, यानी जिसमें लंबाई नहीं होती है। तो जिसमें लेंथ अगर जीरो हो जाए वही आपका जीरो वेक्टर होता है, बाकी सारे में तो लेंथ होते ही है। तो चलिए बच्चों, ये जीरो वेक्टर आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो इसको आप लोग उतार लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे बच्चे। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा इसका हिंदी डिफिनीशन भी लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इंग्लिश में नहीं समझ पाते, तो थोड़ा हिंदी में लिखवाना पड़ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखेंगे बच्चों। तो इसका डिफिनीशन आ गया बच्चों नूल वेक्टर या जीरो वेक्टर का, कि वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु एक ही बिंदु पर हो, एक ही बिंदु पर हो, उसे हम शून्य सदिश कहते हैं, ठीक है। मतलब वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट लाइज एट द सेम पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट पर हो, तो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं, यानी उसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाता है बच्चों? शून्य हो जाता है। चलिए बच्चों, तो इसी तरीके से हम लोग आगे समझते भी है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, तो ये तो हो गया जीरो वेक्टर। अब हम लोग को पढ़ना है बच्चों पोजीशन वेक्टर। अगर पोजीशन वेक्टर अगर आप लोग को पढ़ना है
तो पोजीशन वेक्टर पढ़ने से पहले एक बात को ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा आपको यूनिट वेक्टर सीखना जरूरी है। यूनिट वेक्टर क्यों सीखना जरूरी है तो हम आप लोग बताए हैं। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है ये हम आप लोग को पीछे क्लास में बता चुके हैं। तो थोड़ा सा चर्चा हम यूनिट वेक्टर पर कर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लेंगे बच्चों, क्योंकि पोजीशन वेक्टर सीखने से पहले यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आपके पास। चलिए बच्चों तो हम समझाते हैं बच्चों। देखिए बच्चों यूनिट वेक्टर क्या होते हैं। यूनिट वेक्टर के हिंदी होते हैं बच्चों एकांक सदिश। देखिए यूनिट वेक्टर का मतलब होता है बच्चों एकांक सदिश। एकांक सदिश को सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड प्लस में क्या होता है बच्चों डायरेक्शन होता है, यानी परिमाण के साथ साथ क्या होती है बच्चों उसमें दिशा भी होती है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। जैसे शून्य सदिश का मैग्नीट्यूड हमेशा 0 होगा और उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा। तो इनिशियल यूनिट वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाता है बच्चों 1 हो जाता है। तो चलिए बच्चों इसी बात पर हम लोग आगे समझेंगे, ध्यान देंगे और आप लोग को अच्छा भी लगेगा, बहुत मजा आएगा। आगे चल के बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सारी चीज़ों को सीखेंगे और जितने आगे आप लोग बढ़ते जाएंगे आप लोग का नॉलेज उतना ही मॉडिफाई होते जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर देखिए कैसे निकलता है। जैसे यहाँ पे हमारा हम 4 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए, चलिए चलिए 3 पॉइंट ही लेते हैं। यहाँ पे ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी और यहाँ पे डी, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों एडी वेक्टर की, तो एडी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों 3 यूनिट इन ईस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एडी वेक्टर हो गया। अगर एसी वेक्टर की बात की जाए तो एसी वेक्टर कितना हो जाएगा बच्चों 2 यूनिट इन ईस्ट हो गया, यानी 2 मात्रक पूर्व दिशा में, ठीक है। अगर हम ए बी वेक्टर की बात करें बच्चों तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ए बी वेक्टर हम लोग का हो जाएगा बच्चों 1 यूनिट इन ईस्ट, ठीक है, यानी 1 मात्रक पूर्व दिशा में हो जाएगा बच्चों। तो ये कहानी होती है बच्चों यूनिट वेक्टर की। और ए बी हमारा कैसा वेक्टर हो गया बच्चों, तो ए बी हमारा एक यूनिट वेक्टर है, यानी एकांक सदिश है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 1 है। इसीलिए ए बी हमारा एक यूनिट वेक्टर है, यानी एकांक सदिश है। एकांक सदिश क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 1 है। मैग्नीट्यूड कितना है बच्चों 1 है, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये तो कहानी हो गई 1 यूनिट इन ईस्ट यानी यूनिट वेक्टर एकांक सदिश, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे बात करते हैं, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग को पता चलेगा बच्चों, ठीक है। तो एकांक सदिश आप लोग लिख लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बच्चों थोड़ा सा चलिए, तो आगे आप लोग चलेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि यूनिट वेक्टर का सबसे ज्यादा यूज कहाँ पर होता है बच्चों। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर बराबर 1 यूनिट इन ईस्ट हो गया। अगर कोई पूछ दे कि बी सी वेक्टर का मान कितना होगा, तो आप लोग देख रहे हैं बी और सी, तो बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो इसका भी 1 यूनिट इन ईस्ट हो गया, ठीक है बच्चों, यानी 1 मात्रक पूर्व दिशा में। ठीक उसी तरह से अगर सी डी वेक्टर की बात की जाए तो सी डी वेक्टर भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों 1 यूनिट इन ईस्ट हो जाएगा, यानी 1 मात्रक पूर्व दिशा में, ठीक है। तो हम इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं 1 मात्रक पूर्व दिशा में, इतना तो बार बार हम ये सब नहीं ना लिखेंगे। इसी शॉर्ट फॉर्म को हम समझाने के लिए आपको बात करते हैं। तो चलिए अगर कोई पूछेगा कि एडी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना है, तो एडी वेक्टर आप लोग लिखे हो बच्चों, एडी वेक्टर का मान कितना है बच्चों 3 यूनिट इन ईस्ट है। तो इसमें बच्चों 3 क्या है बच्चों इसका मैग्नीट्यूड है, और ईस्ट क्या है बच्चों डायरेक्शन है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं बच्चों एडी वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो एडी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो एडी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए
ये वेक्टर है, पहले इसको स्केलर बनाएंगे। तो स्केलर बनाने के लिए हम समझाए हैं पिछले क्लास में कि उसमें मॉड लगा दिया जाता है। मॉड लगाने पर डायरेक्शन हट जाते हैं और यूनिट भी हट जाता है, केवल मैग्नीट्यूड बचता है। तो ठीक है बच्चों, तो ये क्या बच गया, केवल 3 मैग्नीट्यूड बच गया। तो अब हम क्या करते हैं, एडी वेक्टर का यूनिट वेक्टर एडी कैप हो जाता है। तो एडी वेक्टर का यूनिट वेक्टर एडी कैप हो गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एडी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ एडी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो मॉड ऑफ एडी वेक्टर जैसे ही हम लगाते हैं तो एडी वेक्टर का मान कितना है बच्चों, 3 यूनिट इन ईस्ट है बच्चों, और यहाँ पे बटा में कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, एक बार में। तो देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना आ गया, एक आ गया। तो इसलिए हमारा एडी कैप जो है यूनिट वेक्टर है। उसी तरह से अगर एसी वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे तो एसी वेक्टर बराबर कितना है बच्चों, तो एसी वेक्टर बराबर 2 यूनिट इन ईस्ट है बच्चों। ठीक है, इन ईस्ट है, तो 2 यूनिट ईस्ट है। ठीक है बच्चों, तो इसका ये इसमें मैग्नीट्यूड भी है बच्चों, और इसमें क्या है बच्चों, डायरेक्शन भी है। किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और किसी वेक्टर में से डायरेक्शन को हटाने के लिए, केवल मैग्नीट्यूड को रखने के लिए उसमें हम मॉड लगा देते हैं। तो मॉड जैसे ही लगाते हैं एसी वेक्टर में बच्चों, तो हमारा जान तो कितना बच जाता है, 2 मैग्नीट्यूड बच जाता है। ठीक है, 2 मैग्नीट्यूड बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एसी कैप एसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो एसी कैप जो है एसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों एसी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ एसी वेक्टर। ठीक है, एसी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ एसी वेक्टर, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट इन ईस्ट। ठीक है, 2 यूनिट इन ईस्ट बटा में यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 2, तो 2 से 2 कितना बार में गया, एक बार में। तो यही कहानी हो जाता है 1 यूनिट इन ईस्ट आ गया ना, यानी एक मात्रक पूरब दिशा में। ठीक है बच्चों, तो यही कहानी होती है हमारे यूनिट वेक्टर की। किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, मान लीजिए अगर दे दिया कि ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालिए, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो किसी भी वेक्टर में का में यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तो ए कैप बराबर हो जाएगा ए वेक्टर बटा में मॉड ऑफ ए वेक्टर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड से भागा दे दिया गया तो कितना हो गया, 1, और डायरेक्शन हो गया, इसलिए ये यूनिट वेक्टर हो जाता है। ठीक है, और किसी भी यूनिट वेक्टर में अब देखिए बी वेक्टर का अगर आपसे कहेगा बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आप निकालिए, तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा, तो बी कैप बराबर आप आसानी से लिख सकते हो बी वेक्टर बाई मॉड ऑफ बी वेक्टर, क्योंकि किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और जब मॉड लग जाता है तो केवल मैग्नीट्यूड बच जाता है, डायरेक्शन हट जाते हैं, तो मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया एक बार में। और यूनिट वेक्टर का डिफिनीशन ही होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसी तरह से अगर सी वेक्टर का अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर सी कैप हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे सी वेक्टर बटा में मॉड ऑफ सी वेक्टर हो जाएगा, और इसका भी आपका क्या हो जाएगा 1, और डायरेक्शन हो जाएगा। अब अगर कोई पूछेगा कि मॉड ऑफ ए कैप क्या होगा, मॉड ऑफ बी कैप क्या होगा, मॉड ऑफ सी कैप क्या होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जब भी मॉड निकालिएगा तो सारे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होते हैं, और इनका वैल्यू कितना होता है बच्चों 1 होता है, और डायरेक्शन इसमें से हट जाता है, तो ये हमारे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकल जाता है। किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिएगा मॉड लगा के तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आता है, क्योंकि डिफिनीशन के हिसाब से यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड 1 ही होते हैं। तो किसी भी यूनिट वेक्टर में अगर आप मॉड लगाते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं कि आज नूल वेक्टर और यूनिट वेक्टर अच्छे से समझ में आया होगा।
चलिए बच्चों, अब हम सिखाएंगे आप लोग को यूनिट वेक्टर इन द प्लेन, एक्स वाई प्लेन या एक्स वाई जेड 3D में यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, इसको भी हम आज आप लोग को सिखा देंगे और आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा भी लगेगा बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों उतार दिए, आशा करते हैं कि आप लोग उतार दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा सीखेंगे यूनिट वेक्टर को, थोड़ा सा और थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा लेवल पर जाकर सीखेंगे। यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में सीखेंगे कि एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, और यूनिट वेक्टर इन 3D में भी सीखेंगे कि 3D क्या होता है, 3 डायमेंशन क्या होता है बच्चों। तो चलिए बच्चों हम सिखाते हैं यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। हेडिंग है यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई तल में एकांक सदिश, एक्स वाई तल में एकांक सदिश। ठीक है, और एक्स वाई तल में एकांक सदिश क्या होते हैं, तो सबसे पहले एक्स वाई प्लेन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये होता है बच्चों वाई एक्सिस। चलिए थोड़ा सा सीधा खींचने की कोशिश करते हैं, तो टेढ़ा हो गया। चलिए ये होता है बच्चों हम लोग का एक्स एक्सिस। ठीक है, चलिए टेढ़ा हो या सीधा हो, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बच्चों, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा क्या हो गया बच्चों, वाई एक्सिस हो गया। तो ये एक्स है तो इधर एक्स डैश हो जाता है बच्चों, और ये वाई है तो ये वाई डैश हो जाता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक्स जो होता है वो ईस्ट डायरेक्शन होता है, ईस्ट डायरेक्शन यानी पूरब दिशा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे वाई जो होता है, सॉरी एक्स डैश जो होता है ये वेस्ट डायरेक्शन होता है, इसको हम कहते हैं बच्चों पश्चिम दिशा। ठीक है, और यहाँ पे वाई जो होता है ये होता है हमारा नॉर्थ डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं बच्चों उत्तर दिशा। ठीक है, और ये यहाँ पे वाई डैश जो होता है ये होता है बच्चों हमारा साउथ डायरेक्शन, इसको हम कहते हैं बच्चों दक्षिण दिशा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करते हैं बच्चों, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जिसको कट करते हैं उसको ओरिजिन कहा जाता है, और ओरिजिन को हम ओ द्वारा इंडिकेट करते हैं, और ओ द्वारा इंडिकेट करने के बाद इसका वैल्यू भी जानते हो कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ का वैल्यू 2 होता है, और यहाँ का वैल्यू 3 होता है। अगर हम यहाँ पे आएंगे बच्चों तो यहाँ का वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ का वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों देखिए, यहाँ पे बच्चों देखिए ऊपर भी जाइएगा बच्चों तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है, यहाँ का वैल्यू 2 हो जाता है, और यहाँ का वैल्यू 3 हो जाता है। नीचे आइएगा तो यहाँ का वैल्यू 1 हो जाता है, और यहाँ का वैल्यू 2 हो जाता है, और यहाँ का वैल्यू 3 हो जाता है। अब सबको हम थोड़ा सा एक पॉइंट मान लेते हैं, अगर ये O है तो ये इसको हम A मान लेंगे, इसको हम B मान लेंगे, इसको हम C मान लेंगे, और यहाँ पे इसको हम D मान लेंगे, इसको हम E मान लेंगे, इसको हम F मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम G मान लेंगे, और यहाँ पे H मान लेंगे, और इसको हम 3 को I मान लेंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे इसको J मान लेंगे, इसको K मान लेंगे, इसको L मान लेंगे। थोड़ा सा हम समझेंगे बच्चों, थोड़ा सा अगर ध्यान देकर हम लोग समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा बच्चों, और हम अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दे रहे हैं।
तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस। यानी एक्स अक्ष का एकांक सदिश, ठीक है, एक्स अक्ष का एकांक सदिश, ठीक है बच्चों, एक्स अक्ष का एकांक सदिश। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं बच्चों यहाँ पर ओए वेक्टर पर। किस वेक्टर पर? ओए वेक्टर। तो बताइए बच्चों, ओए वेक्टर को आप लोग क्या लिखोगे? ओए वेक्टर बराबर आप लोग लिखोगे 1 यूनिट इन ईस्ट, यानी पूरब दिशा में, यानी एक मात्रक कहां पर बच्चों? पूरब में। तो ये हमारा ओए जो है ये एक्स अक्ष का एकांक सदिश है, ठीक है। और एक्स अक्ष के दूसरे एकांक सदिश को थोड़ा सा हम देखेंगे ओडी वेक्टर के बारे में। किसके बारे में बच्चों? ओडी वेक्टर के बारे में, ठीक है। ओडी वेक्टर, तो ओडी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बच्चों 1 यूनिट इन वेस्ट, यानी एक मात्रक किसमें बच्चों? पश्चिम दिशा में, ठीक है। अब बताइए इतना बड़ा लैंग्वेज एक मात्रक पश्चिम दिशा में लिखने का क्या फायदा है, एक मात्रक पूरब दिशा में लिखने का क्या फायदा है? ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों? ओ ए और ओ डी जो है ये एक्स अक्ष के यूनिट वेक्टर है, यानी एकांक सदिश है जिनका मान एक होता है, ठीक है बच्चों। तो इस वेक्टर को जानते हो क्या किया साइंटिस्टों ने? इतना लैंग्वेज को डायरेक्ट लिखा आई कैप, ठीक है, आई कैप लिखा बच्चों। तो यहां पर भी ये क्या हो गया बच्चों? ये 1 यूनिट इन्वेस्ट के लिए क्या हो गया? माइनस आई कैप हो गया। समझ में आ गया बच्चों? तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है वो प्लस आई कैप होता है, और जो निगेटिव डायरेक्शन में जाता है वो माइनस आई कैप होता है। यानी ये आपका आई कैप हो गया बच्चों, और ये आपका माइनस आई कैप हो गया, ठीक है बच्चों। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को सारी बातें। तब उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ऐसे लिखेगा बच्चों, अगर कोई व्यक्ति ऐसे लिखेगा, जैसे ओसी वेक्टर की बात करें, तो ओसी वेक्टर यहाँ पर सी बिंदु देख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे सी बिंदु है। तो ओसी वेक्टर को आप लोग लिख सकते हैं 3 यूनिट इन ईस्ट, लेकिन यानी 3 मात्रक पूरब में। तो अब इतना बड़ा लिखेगा कौन? वो गधा ही होगा, इतना बड़ा लिखेगा। और साइंटिस्ट लोग किसी भी लैंग्वेज को शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये 3 यूनिट इन ईस्ट है, यानी आई कैप के रूप में है, तो यहाँ पे भी आई कैप और यहाँ पर भी आई कैप, तो टोटल हमारा कितना आई कैप हो जाएगा बच्चों? 3 आई कैप। समझ में आया बच्चों? तो 3 आई कैप का मतलब समझ लेना 3 यूनिट इन ईस्ट। और उसी तरह से बच्चों अगर ओ एफ वेक्टर की बात करें, तो ओ एफ वेक्टर देखिए ये हमारा ओ एफ वेक्टर है बच्चों। तो ओ एफ वेक्टर को आप लोग क्या लिख सकते हो बच्चों? 3 यूनिट इन वेस्ट। समझ में आया? 3 यूनिट इन वेस्ट, यानी 3 मात्रक किस दिशा में बच्चों? पश्चिम दिशा में। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। तो 3 मात्रक पश्चिम दिशा में लिखे हो, तब इसमें कोई गधा ही होगा जो मतलब इतना बड़ा लैंग्वेज लिखेगा, अगर वो फिजिक्स का स्टूडेंट है या मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है। तो इसको डायरेक्ट वो जानते हो क्या लिखेगा? ये माइनस आई कैप है, फिर यहाँ पे माइनस आई कैप, फिर यहाँ पर भी माइनस आई कैप। तो टोटल कितना माइनस का आई कैप हो जाएगा? तो -3 आई कैप हो जाएगा बच्चों। तो ये 3 यूनिट इन्वेस्ट का मतलब -3 आई कैप। उसी तरह से अगर हम ओबी वेक्टर की चर्चा करें, ओबी वेक्टर की चर्चा करें बच्चों, तो ओबी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा बच्चों? ओबी वेक्टर का मान हो जाएगा बच्चों 2 यूनिट इन ईस्ट, ठीक है, 2 यूनिट इन ईस्ट, ठीक है।
तो 2 यूनिट इन ईस्ट लिखोगे बच्चों, तो 2 यूनिट इन ईस्ट का मतलब हो गया बच्चों आपका ये 2 मात्रक पूरब में। कहां पर बच्चों? 2 मात्रक पूरब दिशा में। 2 मात्रक पूरब दिशा में। तो 2 मात्रक पूरब दिशा में नहीं लिखकर ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 2i कैप हो जाएगा। उसी तरह से ओई वेक्टर की चर्चा करें हम लोग, ओई वेक्टर की चर्चा करें तो ओई वेक्टर की चर्चा जो हो जाएगा बच्चों, आप लिखोगे ऐसे ओई वेक्टर बराबर बच्चों क्या लिखोगे? तो ओई वेक्टर का 2 यूनिट हो जाएगा 2 यूनिट इन वेस्ट, यानी 2 मात्रक पश्चिम दिशा में ओई वेक्टर। ठीक है, 2 मात्रक पश्चिम में। ठीक है बच्चों, तो जब 2 मात्रक पश्चिम में लिखोगे बच्चों तो आपका जान तो क्या हो जाएगा? 2 मात्रक पश्चिम में लिखोगे तो -2i कैप हो जाएगा। अब इतना लंबा लंबा लैंग्वेज नहीं लिखना है, बस सिंबल से आप लोग को लिख देना है और आप लोग को समझ में आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से इसको उतार लीजिए बच्चों, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आई कैप क्या होता है। ये सब हम आज समझा दिए। आई कैप जो होता है एक्स अक्ष का एकांक सदिश होता है, आई कैप और माइनस आई कैप। ठीक है, चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम वाई एक्सिस वाला सिखाते हैं। उतार लिए हैं ना? तो चलिए हम मिटाते हैं इसको। अब हम एक्स एक्सिस का नहीं लिख के अब हम लोग किसका लिखेंगे बच्चों? वाई एक्सिस का अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिट वेक्टर ऑफ, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूनिट वेक्टर ऑफ वाई एक्सिस, यानी वाई अक्ष का एकांक सदिश। तो वाई अक्ष का एकांक सदिश कैसे निकलेगा बच्चों? तो वाई अक्ष के एकांक सदिश को थोड़ा सा देखना है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम ध्यान देंगे ओजी वेक्टर पर। ओजी वेक्टर, तो ओजी वेक्टर अगर हम लोग देखें बच्चों तो ओजी वेक्टर को आप लोग कैसे लिखोगे? तो ओजी वेक्टर को आप लोग लिखोगे बच्चों ऐसे, ओजी वेक्टर बराबर 1 यूनिट इन नॉर्थ, यानी एक मात्रक किस दिशा में? उत्तर दिशा में। ठीक है, ठीक है, एक मात्रक उत्तर में। ठीक है बच्चों, और अब हम ओजी वेक्टर को तो एक मात्रक उत्तर में लिख दिए। उसके बाद अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे ओजे वेक्टर पर। कहां पर? ओजे, ओजे वेक्टर पर। तो ओजे वेक्टर अगर हम देखें बच्चों तो ओजे वेक्टर का मान हो जाएगा हम लोग का 1 यूनिट इन साउथ, इन साउथ, यानी एक मात्रक उत्तर दिशा में। तो बताइए ये दोनों के दोनों 1 यूनिट यानी एक मात्रक हुआ, तो ये दोनों के दोनों किसके यूनिट वेक्टर है बच्चों? ये दोनों के दोनों यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के। अब इतना बड़ा लैंग्वेज एक यूनिट वेक्टर को लिए लिखना ये तर्क संगत नहीं था, तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक सिंबल दिया। और वो क्या सिंबल दिया? तो एक मात्रक उत्तर में यानी 1 यूनिट नॉर्थ को आप जे कैप द्वारा इंडिकेट करेंगे। किसके द्वारा इंडिकेट करेंगे? जे कैप। 1 यूनिट इन साउथ के लिए आप -j कैप द्वारा इंडिकेट करेंगे। तो ये वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, अब उसी तरह से बच्चों अब हम थोड़ा सा एक वेक्टर पर चर्चा करते हैं। ये वेक्टर है ओ आई वेक्टर। कौन सा वेक्टर? ओ आई वेक्टर। तो अब आप अगर ओ आई वेक्टर लिखना चाहोगे तो ओ आई वेक्टर का मान आप लिखोगे 3 यूनिट इन नॉर्थ, यानी 3 मात्रक उत्तर में। कहां पर लिख रहे हो बच्चों? 3 मात्रक उत्तर में। ठीक है,
अभी तो केवल हम आप लोग को पहचानना सिखा रहे हैं कि वेक्टर होता क्या है, समझिए। तो तीन मात्रक उत्तर में लिखे हो, तो तीन मात्रक उत्तर में लिखे हो, आई तक जा रहे हो, तो ये आपका जे कैप है बच्चों, ये भी आपका जे कैप है, ये भी आपका जे कैप है, ठीक है। तो कितना जे कैप हो गया बच्चों, टोटल 3 जे कैप हो गया। कितना जे कैप हो गया बच्चों, 3 जे कैप। अब उसी तरह से नीचे की आ रहा है बच्चों, ओ जे वेक्टर ना है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ओ जे वेक्टर लिखना चाहिए था, यहाँ पे हम गलती कर दिए, ओ जे वेक्टर, ये ओ जे वेक्टर के लिए हो गया। तो ओ जे वेक्टर जो होता है वो माइनस जे कैप हो जाता है, क्या हो जाता है, माइनस जे कैप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस जे कैप, फिर यहाँ पे माइनस जे कैप, फिर यहाँ पे माइनस जे कैप। अब हम चर्चा कर रहे हैं ओ एल वेक्टर के बारे में, किस वेक्टर के बारे में, ओ एल। तो ओ एल वेक्टर को आप लोग लिखोगे बच्चों 3 यूनिट इन साउथ, यानी तीन मात्रक दक्षिण में, चाहे वो न्यूटन हो या कुछ भी हो जाए, तीन मात्रक दक्षिण में। तो तीन मात्रक दक्षिण की बात करते हैं बच्चों, तो तीन मात्रक दक्षिण में अगर आप जा रहे हो, तो तीन मात्रक दक्षिण में यानी कई गो माइनस जे हो जाएगा, एक गो, दो गो, तीन गो, तो इसको हम लिख सकते हैं -3 जे, ठीक है बच्चों। उसी तरह से अब फिर एक बार चर्चा करते हैं बच्चों ओ एच वेक्टर के बारे में, यानी यहाँ पे ओ एच वेक्टर है, ये ओ एच वेक्टर है, ठीक है। तो ओ एच वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों। तो ओ एच वेक्टर बराबर आप क्या लिखोगे बच्चों, ओ एच वेक्टर बराबर आप लिखोगे 2 यूनिट इन नॉर्थ, इन नॉर्थ, ठीक है बच्चों, 2 यूनिट इन नॉर्थ, ठीक है बच्चों। तो 2 यूनिट इन नॉर्थ लिखोगे बच्चों, तो डायरेक्ट आपका मतलब मीनिंग हो जाएगा बच्चों, यानी दो मात्रक उत्तर में, ठीक है बच्चों, दो मात्रक उत्तर में। तो दो मात्रक उत्तर में आप जा रहे हो, तो दो मात्रक उत्तर में जा रहे हो, तो डायरेक्ट यहाँ पे 2 जे लिख दोगे, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ पे अब बात करते हैं बच्चों ओ के वेक्टर के बारे में, किस वेक्टर के बारे में, ओ के। तो ओ के वेक्टर के बारे में बात करेंगे, तो ओ के वेक्टर को आप लोग लिखोगे बच्चों 2 यूनिट इन साउथ, 2 यूनिट इन साउथ, यानी दो मात्रक किसमें बच्चों, दो मात्रक दक्षिण में। तो दो मात्रक दक्षिण में लिखोगे बच्चों, तो दो मात्रक दक्षिण में लिखोगे, तो इसको हम आराम से लिख सकते हो -2 जे कैप। तो ये हो गया बच्चों आपका एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर, और एक हो जाएगा बच्चों आपका वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप लगता है बच्चों, और एक्स डैश का यूनिट वेक्टर -आई कैप लगता है, ठीक है, -आई कैप लगता है। और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर के लिए जे कैप लगता है, और ये साउथ नॉर्थ के लिए जे कैप, और साउथ के लिए -जे कैप। समझ में आ गया बच्चों, ये कहानी थी बच्चों एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर और वाई एक्सिस के यूनिट वेक्टर की। आगे चलेंगे तो बहुत सारी चीजें हम आप लोग को समझाएंगे बच्चों, बहुत मजा भी आएगा आप लोग को, और देखना कितना अच्छा लगेगा आप लोग को। चलिए बच्चों जल्दी से इसको उतार लीजिए, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। चलिए बच्चों आशा करते होंगे कि आप लोग अच्छे से इसको उतार लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, तो अब आप लोगों को समझ में आ गया एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर यानी एक्स अक्ष का एकांक सदिश क्या होता है बच्चों, एकांक सदिश। तो एक्स अक्ष का एकांक सदिश होता है बच्चों आई कैप। आई कैप का मतलब होता है बच्चों 1 यूनिट इन ईस्ट, ठीक है, यानी एक मात्रक
पूरब दिशा में। किस दिशा में? पूरब दिशा में। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर माइनस आई कैप का मतलब क्या होता है, तो माइनस आई कैप का मतलब होता है 1 यूनिट इन वेस्ट, यानी एक मात्रक किस दिशा में बच्चों, बताइए तो? पश्चिम दिशा में। ठीक है। उसी तरह से बच्चों वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है बच्चों, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर यानी वाई अक्ष का एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है बच्चों, तो वाई अक्ष का एकांक सदिश होता है बच्चों जे कैप। ठीक है। और जे कैप का मतलब होता है 1 यूनिट इन नॉर्थ। ठीक है, 1 यूनिट इन नॉर्थ। और माइनस जे कैप का मतलब इसका हिंदी हम लिख सकते हैं एक मात्रक उत्तर में। किसमें बच्चों? उत्तर दिशा में। ठीक है। अगर माइनस जे कैप की बात की जाए तो माइनस जे कैप का मतलब ही होता है बच्चों एक मात्रक यानी 1 यूनिट इन साउथ, यानी एक मात्रक दक्षिण में। चलिए बच्चों, ये तो हो गया। अगर उसी तरह से कोई अगर बात कर दे कि जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर भी आप लोग को हम बता दे रहे हैं बच्चों। जेड एक्सिस का भी यूनिट वेक्टर, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है जेड अक्ष का एकांक सदिश। जेड अक्ष का एकांक सदिश होता है बच्चों के कैप, और के कैप को लिख सकते हैं 1 यूनिट एबव, यानी एक मात्रक ऊपर में। ठीक है बच्चों, और एक मात्रक ऊपर में। और माइनस के कैप का मतलब हो जाएगा बच्चों 1 यूनिट इन बिलो, यानी एक मात्रक नीचे में। चलिए बच्चों, अब देखिए, अब देखिए बच्चों, जैसे हम कह रहे हैं कि ये है बच्चों हमारा बॉक्स, इस बॉक्स को हमारा एक स्टूडेंट धक्का दे रहा है, और वो है हमारा स्टूडेंट अनीश बाबू। तो वो सेंटर से ये फोर्स लगाया, तो सेंटर से फोर्स लग रहा है, तो इसको मान लीजिए ओ, और ये अनीश बाबू है तो ये फाइनल पॉइंट मान लीजिए ए। अगर हम इसको ऐसे ऐसे बांट दे, तो अनीश बाबू द्वारा लगाया गया ओए वेक्टर जो है वो कितना न्यूटन है बच्चों, तो 3 न्यूटन इन ईस्ट। क्या है बच्चों? 3 न्यूटन इन ईस्ट। ठीक है, यानी 3 मात्रक पूरब में। लेकिन अब कोई गधा ही होगा 3 मात्रक पूरब में, 3 मात्रक पूरब में। तो अब कोई गधा ही होगा जो इतना लिखेगा 3 मात्रक पूरब में। डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो ओए वेक्टर बराबर 3 मात्रक अगर पूरब में लगा है तो ये यूज कर लो, 3 आई कैप लिख देंगे केवल। समझ में आ गया बच्चों कि नहीं समझ में आया? अब देखिए ये अनीश हो गया, और ये अनीश की एक बहन है निशा। ये निशा धक्का दे रही है एक चौकी को। ठीक है, अब ये निशा धक्का दे रही है तो ये सेंटर से यहाँ से फोर्स लगा रही है ऐसे, ये O और ये N है, और इसका फोर्स हो जाएगा, देखिए, तो इसका फोर्स देखिए कितना यूनिट में जा रहा है, 1 2 3 4, 4 यूनिट में जा रहा है। तो ON वेक्टर का मान हो जाएगा, निशा का वेक्टर जो हो जाएगा बच्चों, ये इसके द्वारा लगाया गया फोर्स जो होगा ON वेक्टर बराबर ये हो जाएगा बच्चों कितना न्यूटन, तो 4 न्यूटन इन वेस्ट। ठीक है, यानी 4 न्यूटन किसमें बच्चों, 4 न्यूटन ये मात्रक है, न्यूटन आपका मात्रक है। मात्रक किस में बच्चों, तो पश्चिम में। तो 4 न्यूटन पश्चिम में। ये कौन गधा लिखेगा बच्चों, ये कोई बहुत बड़ा गधा ही होगा जो इतना बड़ा लिखेगा। वो डायरेक्ट जानते हो क्या लिखेगा, ON वेक्टर बराबर
-4i कैप लिख देगा। ठीक है, ये पश्चिम की कहानी हो गई, पश्चिम के लिए -i कैप लगता है। ठीक उसी प्रकार से ये हमारे शनि बाबू है, शनि बाबू एक मेज को धक्का दे रहे हैं, इधर से एक मेज को धक्का दे रहे हैं शनि बाबू इस दिशा में, तो यहाँ से ये धक्का दे रहे हैं इधर की तरफ, तो इनका ये O हो गया और ये S हो गया, ये शनि बाबू है और इन्होंने ऐसे फोर्स लगाया है। तो हम लिखेंगे OS वेक्टर, OS वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हो बच्चों शनि बाबू के लिए, तो शनि बाबू के लिए लिखोगे 2 न्यूटन इन नॉर्थ, यानी किस दिशा में बच्चों, उत्तर दिशा में। किसमें, उत्तर दिशा में। उत्तर 2 मात्रक, न्यूटन आपका मात्रक होता है, 2 मात्रक की दिशा में बच्चों, उत्तर दिशा में। और उत्तर दिशा का यूनिट वेक्टर हम आपको सिखाए हैं, ये हो जाता है बच्चों जे कैप, जे कैप हो जाता है। तो ओएस वेक्टर को आप लोग लिख सकते हो बच्चों 2j कैप। ठीक है, समझ में आया। अब ये हमारी शनि शनि बाबू की दीदिया है, हमारी अंजलि दीदिया। ये अंजलि दीदिया इधर से फोर्स लगा रही है इधर की तरफ, ये हो गया इनका O और ये हो गया D। हम निकालते हैं 1 2, तो ये देखिए कितना न्यूटन का फोर्स लगा रही है बच्चों, तो OD द्वारा लगा हुआ फोर्स OD वेक्टर बराबर, ठीक है, OD वेक्टर बराबर OD वेक्टर बराबर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, OD वेक्टर बराबर यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 न्यूटन इन साउथ। कहाँ पे बच्चों, इन साउथ, यानी 3 मात्रक कहाँ पर बच्चों बोलो तो, ये दक्षिण दिशा में लगा रही है। कहाँ पे लगा रही है, दक्षिण दिशा में लगा रही है। अब ये दक्षिण दिशा में 3 मात्रक से लगा रही है, तो ये हो जाएगा बच्चों ओडी वेक्टर बराबर, ओडी वेक्टर बराबर, ओडी वेक्टर बराबर, आप इतना बड़ा लैंग्वेज अब नहीं लिख सकते हो, इसको डायरेक्ट लिख दोगे -3j कैप। तो ये तो कहानी हो गई बच्चों कि अब इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज नहीं लिख के छोटे छोटे लैंग्वेज में आसानी से लिख सकते हैं। अब एक एग्जांपल और दिखा रहे हैं बच्चों, देखिए ये है हमारा एक बच्चा, ये बच्चा क्या कर रहा है, एक रस्सी को पकड़ा हुआ है और इस रस्सी में एक बॉक्स बना हुआ है, और ये बॉक्स बंधा हुआ है और इस रस्सी को ये ऊपर की तरफ खींच रहा है। किधर की तरफ खींच रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो मान लीजिए ये O हो जाएगा इनिशियल पॉइंट और ये हो जाएगा A। हम देख रहे हैं कि ये 2 पार्ट में ऐसे किया हुआ है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ खींच रहा है रस्सी को, तो हम लिख सकते हैं OA वेक्टर बराबर 2 न्यूटन इन एबव। एबव मतलब जानते हो क्या होता है, ऊपर। क्या होता है बच्चों, ऊपर। ठीक है, आप लोग ई लिख लीजिएगा। दो न्यूटन इन नॉर्थ। ठीक है, तो 2 न्यूटन इन एबव, यानी 2 मात्रक कहाँ पे खींच रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ खींच रहा है। तो 2 मात्रक ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो 2 मात्रक ऊपर के लिए आप क्या लगा सकते हो, तो हम बताए हैं कि के कैप मतलब होता है 1 मात्रक ऊपर, तो 2 मात्रक ऊपर के लिए OA वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा बच्चों, OA वेक्टर बराबर आपका हो जाएगा बच्चों 2k कैप। ठीक है बच्चों, OA वेक्टर बराबर 2k कैप हो जाएगा। तो ये कहानी होती है बच्चों हमारी यूनिट वेक्टर की। ठीक है, चलिए इसको उतार लीजिए बच्चों। उतार लिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए, तो जब आप लोग उतार लिए होंगे तो अब जरूर बताइएगा बच्चों कि जो हम वेक्टर समझाते हैं वो वेक्टर आप लोग को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। एक और एग्जांपल बच गया है, ये एबव वाला हो गया, अब बिलो वाला हम बता रहे हैं बच्चों।
जैसे जैसे देखिए ये हमारा गाछ है बच्चों, इस गाछ पर एक फल लगा हुआ है। मान लीजिए कटहल का गाछ है, इस गाछ पर एक फल लगा हुआ है, वो कटहल ऐसे लटका हुआ है। इस कटहल को क्या कर रहे हैं हमारे सनी बाबू, ये सनी बाबू खड़े हैं, ये लॉगी में धो के फंसा दिए हैं। ठीक है, लॉगी फंसा के इसको नीचे की तरफ खींच रहे हैं, कटहलवा को ऐसे नीचे की तरफ खींचा है। तो नीचे की तरफ जो खींच रहे हैं इस कटहल को, तो नीचे की तरफ जब ये कटहल आने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे ओ एस वेक्टर लगा है, इसको 3 पार्ट में बटा हुआ ये वेक्टर है। तो बताइए हमारे सनी बाबू ये ओ एस वेक्टर द्वारा मतलब ओ एस फोर्स द्वारा इस कटहल को तोड़ रहे हैं, तो ये कटहल पर ये कितना न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं बच्चों जरा बताइए। तो ये हमारे शनि द्वारा लगाया गया ओएस वेक्टर का जो फोर्स होगा वो हो जाएगा 3 न्यूटन इन बिलो, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों 3 न्यूटन, 3 न्यूटन इन बिलो, यानी 3 मात्रक किधर की दिशा में बच्चों, नीचे की दिशा में। किस दिशा में बच्चों, नीचे की दिशा में। तो 3 मात्रक नीचे में है, तो नीचे का कहानी हम अभी बताए हैं। इसके लिए ओ एस वेक्टर बराबर आप लोग का लग जाएगा बच्चों -3 k कैप। कैसा लगा बच्चों आज का क्लास, ठीक है बच्चों। तो ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। और थोड़ा सा कहीं पे त्रुटि व्रुटि भी मिले वीडियो में तो उसको मतलब समझ लीजिएगा कि उतना देखिए कहीं भी आप ट्यूशन पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ते होगे तो टीचर पढ़ाते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं मिस्टेक्स हो जाते हैं उनसे। हम लोग कोशिश करते हैं कि मिस्टेक्स नहीं हो और आपको अच्छी तरीके से समझाया जाए। तो अच्छी तरीके से समझाने के लिए बच्चों तो कोशिश बहुत ज़्यादा हम लोग करते हैं कि जितना हो आप लोग को अच्छे से समझा दिया जाए, लेकिन कहीं फिर भी मिस्टेक हो जाता है तो इसके लिए इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि हम लोग को कुछ नहीं आता है। आप लोग को वेक्टर हो, मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, बहुत अच्छे तरीके से हम समझा के पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है बच्चों। और आप लोग भरोसा किए हैं तो भरोसा बनाए रखिएगा और मेरे वीडियो को जरूर फॉलो कीजिएगा और मेरे ऐप्स पर जुड़ने की कोशिश जरूर करिए कि जितना जल्दी आप जुड़ जाएंगे और जितने बच्चे नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जुड़ने की कोशिश करें, ताकि मतलब उनको मतलब उनका स्टडी सिलसिलेवार ढंग से और सही ढंग से और सही दिशा में हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल उनको अच्छी तरीके से समझ में आए, ये हमारी कोशिश रहती है बच्चों। तो ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही पर हम रहने देते हैं बच्चों।